लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, सच को तुम झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। के संबल में वो निर्दोष लोग थे। आखिर कौन दंगे को भड़काता है? आप श्रवण पांडे ये बोल रहे हैं कि वो निर्दोष लोग थे? बिल्कुल निर्दोष थे वो। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जो यहाँ पे संबल में घटना हुई, 5 लोग जो उसमें हत्या हुई, वो कौन थे? क्या उसमें पुलिस वीडियो आपने देखा होगा? उसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि गोली मारो। क्या किसी को आप सर पे गोली मार सकते हैं? योगी आदित्यनाथ जी से जाके पूछ लीजिए और उनके पीछे कितना अपराध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आजकल मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद बड़ी तेज हो गई है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर छुपा हुआ है, ऐसा कहना है। एक एडवोकेट है उनका, जैन नाम है, आप भी उनको जानते होंगे। और हर मस्जिद के नीचे चले जाते हैं कि कोई मंदिर है, पिटीशन फाइल करते हैं और आनन फानन में हमारे जज साहब भी सर्वे का आदेश दे देते हैं। सर्वे भी बड़ी शांतिपूर्ण होती है, लेकिन उसके बाद जब जी नहीं भरता है तो पूरा एक भीड़ लेकर चलते हैं और नारेबाजी होती है, फिर दंगा फसाद होता है। संबल की घटना है, बता दूं आपको। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे जी मौजूद हैं। श्रवण पांडे जी से बात करेंगे कि क्या संबल की घटना पर जो हो रहा है वो सही है या गलत है। पहली सवाल कि ये जो आजकल मंदिर जो ढूंढने की ख्वाहिश शुरू हो गई है मस्जिदों के नीचे, उसको श्रवण पांडे कैसे देखते हैं? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, सच को तुम झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से जुल्म और तानाशाह के जरिए उत्तर प्रदेश की आवाम को ठगने का काम किया है। आप बताइए, जब सर्वे हो चुका था, एक बार सर्वे हो चुका, आखिर बताइए इतना बड़ा प्रशासन के जरिए आखिर जब फैसला है, सर्वे हो गया, उसके बाद चुनाव का रिजल्ट आता है। चुनाव का रिजल्ट आता है, उस मुद्दे को दबाने के लिए संबल का सर्वे कराया जाता है। क्या वाकई में इस देश में एक्ट है, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है? आज देश के तमाम वो लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, संबल की आवाम जिस तरीके से वो हमारे भाई थे, जिन 5 लोगों को पुलिस और प्रशासन के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय है। मैं भी पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार ऐसे गोलियां चल रही हैं, क्या ये गोलियों से न्याय देना चाहते हैं? ये गोलियों से न्याय देने के लिए ये ऐसे उत्तर प्रदेश में आतिमताई सरकार बैठी हुई। मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूं, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई काम कहीं नहीं किया है। आप बताइए, संबल में वो निर्दोष लोग थे। आखिर कौन दंगे को भड़काता है? आप श्रवण पांडे ये बोल रहे हैं कि वो निर्दोष लोग थे? बिल्कुल निर्दोष थे वो निर्दोष लोग। आप बताइए, दंगा के पीछे किसका है षड्यंत्र? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आखिर जब इस देश में वक्फ एक्ट है, इस देश में कानून है, आजादी के बाद 1947 के बाद यथास्थिति चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो पूर्ण रूप से वही रहेंगी। आखिर तो श्रवण पांडे, श्रवण पांडे क्यों? अरे क्योंकि आप मंदिर तोड़ के अगर मस्जिद बनाएंगे तो कोई तो होगा तलाश करना। पत्रकार हैं कि जाहिल हैं आप? अरे नहीं, आप जाहिलता का एक वो इस देश में बताइए, जर्नलिज्म का नाम पे जिस तरीके से इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया, इस देश की जनता को लूटने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, संबल की आप बताइए, बहराइच कांड में आप पत्थर चलाएंगे तो गोली चलेगी। अरे मैं कहता हूँ, बहराइच कांड में गोपाल मिश्रा कौन था? गोपाल मिश्रा हमारा भाई था। जो यहाँ पे संबल में घटना हुई, 5 लोग जो उसमें हत्या हुई, वो कौन थे? क्या उसमें पुलिस वीडियो आपने देखा होगा? उसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि गोली मारो। क्या किसी को आप सर पे गोली मार सकते हैं? ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये सरकार कहीं ना। आप पत्थर चला सकते हैं? पत्थर चलाएंगे आप? अरे इस देश में मैं कहता हूँ, पत्रकारिता के नाम पे आप व्यापार कर रहे हैं क्या? पत्थर चलाएंगे आप? अरे भाई, आखिर बताइए, वो कौन लोग हैं जो जांच कराने गए, सर्वे कराने गए? आखिर बताइए, क्या इस देश में विष्णुकांत जैन कौन है? विष्णुकांत जैन क्या सरकार है? विष्णुकांत जैन क्या सुप्रीम को तलाश रहे हैं? वो हिंदुओं की आस्था का ख्याल रख रहे हैं। और श्रवण पांडे हैं कि जो एक देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं सर्वधर्म समभाव की बात करता हूं, मैं पूजा पद्धति की बात करता हूं, मैं इस देश की अस्मिता की बात करता हूं। लड़ाई इस देश के विचारधारा को बचाने हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम जो एकता, अखंडता और संप्रभुता है,
उसकी लड़ाई को हमें बचाना है। हमारे प्रभु श्री राम ने भी, आस्था का ख्याल नहीं है आपको? अरे मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ, अगर इस देश में सभी जगह मंदिरें हैं तो एक ही बार चलवा दीजिए ना बुलडोजर, हैं चलवा दीजिए। श्रवण पांडे उठ के खड़े हो जा रहे हैं, तो कहाँ से मैं बुलडोजर कहता हूँ अगर चलवा दीजिए, वाकई में सब मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिरें हैं तो चलवा दीजिए बुलडोजर। ये रोज रोज है कानून के जरिए, रोज रोज। क्या इस देश में न्यायालय नहीं है? क्या इस देश में कोर्ट नहीं है? क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? मैं सिर्फ देखिए, कोर्ट का आदेश था सर्वे करने का, आप हल्ला मचा रहे हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं देखिए हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने लगातार इस आवाज को उठाने का काम किया। आपने देखा होगा सदन में आवाज को उठने नहीं दिया जा रहा है, सदन में दबाया जा रहा है आवाज को। क्या वाकई में जांच का विषय, मैं कहता हूं जांच करा दीजिए। संभल घटना हो, बहराइच घटना हो जिसमें गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, आखिर उसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है? आखिर क्या अमित शाह का बेटा क्या जाता है वहां पे पत्थरबाजी करने, या जाता है हिंसा करने? नहीं जाता है। ये लोग चिन्हित करना चाहते हैं कि पत्थरबाजी हुई है। अरे भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट कराइए, किसके हाथ में पत्थर था, वो जो लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन है, उनके परिवार को जवाब कौन देगा? आप बताइए। मैं निर्दोष हूँ, मेरी हत्या हो जाती है, अगर तो उसका जिम्मेदार मेरा परिवार ही होगा ना, परिवार ही पीड़ित है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और इसकी जांच की कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई को देखिए, मैं कह रहे हैं षड्यंत्र है, वहाँ पे मंदिर है या नहीं, श्रवण पांडे क्या मानते? मैं कहता हूँ ये मैं नहीं फैसला कर सकता, ये कोर्ट फैसला करेगा। और कोर्ट इस देश में इजाद कोर्ट की है, ये संविधान है। भाव साहब भीमराव, संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है तो कहाँ करने दे रहे हैं आप? देखिए मैं कहता हूँ, मैंने हमेशा संविधान को रक्षा, मैं कहता हूँ ये लोग हैं, ये संविधान को बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी जो उनके जो बट रहे हैं, या आप योगी आदित्यनाथ का वो शायद नारा नहीं सुने हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं कहता, देखिए मैं कहता हूँ बटोगे तो कटोगे। और वहाँ प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन कर रहा था, वो छात्र बंटा नहीं था, तभी सरकार को झुका दिया। अरे हम बंटने वाले लोग नहीं हैं, हम हिंदू मुसलमान। श्रवण पांडे क्यों उनकी बात कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूं भाई, आरोपी अगर श्रवण पांडे है तो श्रवण पांडे को जेल में डालिए। श्रवण पांडे के परिवार से क्या मतलब है? श्रवण पांडे के घरों पे क्यों बुलडोजर चलाया गया? क्या वाकई में सरकार ने बुलडोजर के जरिए इस देश के संविधान के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया क्या? योगी आदित्यनाथ जी से जाके पूछ लीजिए और उनके पीछे कितना अपराध है। जब मुख्यमंत्री बने तब उनके पीछे अपराध हट गया। आज लड़ाई है, आज तमाम ऐसी लड़ाई है। और मैं कहता हूँ, फिर कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूं, इसकी योगी आदित्यनाथ को जांच करानी पड़ेगी। इसकी तो काम कर रहे हैं ना, आप जैसे लोग नहीं करने दे रहे उनको। अरे भैया कौन सा काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आस्था का ख्याल रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार दिया बताइए? मंदिरों को बचा रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे मैं कहता हूँ राजीव गांधी जी के शासनकाल में राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था। ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं और इनके पैसे से अयोध्या का राम मंदिर नहीं बना है। हम राम भक्त हैं, हम मोदी भक्त नहीं हैं। राम भक्त सब हैं अयोध्या में, लेकिन ये लोग राम भक्त को मोदी भक्त बनाना चाहते हैं। ये ईश्वर अल्लाह को बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दीजिए। श्रवण पांडे को हमदर्दी क्यों? देखिए श्रवण पांडे को भारत की अस्मिता से प्यार है, श्रवण पांडे को भारत से प्यार है, श्रवण पांडे के भारत के लोगों से प्यार है, इसलिए श्रवण पांडे को हमें तिलक से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें टोपी से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन आरएसएस के लोग और नारंगी संघी जो बजरंगी इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उनसे नफरत है। ऐसे नफरती लोगों की दुकान बंद होनी चाहिए। पांडे जाएंगे संपर्क? श्रवण पांडे कहे नहीं जाएंगे भैया? श्रवण पांडे संभल भी जाएंगे, श्रवण पांडे न्याय भी दिलाएंगे, श्रवण पांडे फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी को ये बचाना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ले और इस्तीफा दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी आपसे नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। श्रवण पांडे थे जो संभल मस्जिद पे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि संभल में सर्वे होता है और सर्वे के बाद क्या वहाँ पे होता है वो आपने देखा होगा। कोर्ट आनन फानन में आदेश देता है कि आप सर्वे कर लीजिए, 2 घंटे का वक्त दिया जाता है और 2 घंटे में बाकायदा रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाती है, जो गलत था एक तरह से अगर देखा जाए तो, बिना दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना, यानी दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता है और सर्वे का आदेश दिया जाता है। उसके बाद हिंसा होती है, 5 लोग की मौत हो जाती है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन लोग हैं? कौन लोग वहाँ पे हिंसा भड़का रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो। तो खैर जांच
में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वहाँ पे कौन लोग हिंसा की साजिश रच रहे थे और किन्होंने उपद्रव कराया था। खैर बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।